डेटा पाथ डिज़ाइन ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन। इस ये वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन को हम कैसे इस डेटा पाथ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या होती है? ब्रांच इंस्ट्रक्शन किसी भी लोकेशन से हम जंप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली एक शॉर्ट जंप होती है। कंडीशनल जंप भी इसको कहते हैं कि किसी कंडीशन पर बेस करके ये जो एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस है उसको तोड़ के वो किसी और लोकेशन पे जंप करता है। तो हमारे पास जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है वो है ब्रांच इक्वल की। ब्रांच इक्वल का मतलब है कि अगर जो दोनों आर्गुमेंट्स जो आपने दिए हैं वो इक्वल है तो वो उन दोनों जो आपने टारगेट एड्रेस दिया है या लेबल दिया है उसके ऊपर जंप करेगा। अब उसकी एड्रेस कैसे कैलकुलेशन होती है और कैसे वो काम करता है उसको हम देखते हैं। तो ब्रांच इक्वल में क्या होता है जी कि आई टाइप इंस्ट्रक्शन को जैसे कि आपको पता है आई टाइप इंस्ट्रक्शन के अंदर दो हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं रजिस्टर के, और एक हमारे पास इंस्ट्रक्शन इमीडिएट वैल्यू या ऑफसेट होती है। तो वो उन दो इंस्ट्रक्शन जो आपके दो ऑपरेंड्स हैं उन दोनों को सबसे पहले वो उन दोनों को कंपेयर करता है। कंपैरिजन के लिए हम इनको सब्ट्रैक्शन करते हैं। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर रिजल्ट जीरो आए तो दैट मीन्स कि वो दोनों इक्वल हैं। तो अगर इक्वल हैं तो फिर वो यहाँ पे इसका जीरो फ्लैग ऑन हो जाता है। ठीक है जी। अब ये जीरो फ्लैग ऑन होता है तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों इक्वल हैं, इसने ब्रांच करनी है। अब ब्रांच का दूसरा ये कि ब्रांच कहाँ करनी है उसकी कैलकुलेशन। तो हमारे पास यहाँ से ऑफसेट आती है। ऑफसेट जो है वो, अब देखें हमारे पास ऑफसेट, और ऑफसेट क्या बताता है? ऑफसेट बताता है कि आपसे, आपके करंट वैल्यू से वो इंस्ट्रक्शन आपसे कितना दूर है, जिस इंस्ट्रक्शन पे आप जाना चाहते हो उसके उसके बीच में कितने इंस्ट्रक्शन है उसकी तादाद बताता है। मसलन आपके पास से आपका 100 इंस्ट्रक्शन आगे है आपसे, तो वो उसकी वैल्यू बताएगा 100। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो चार चार बाइट के हैं, तो इसका मतलब है हर एक चार चार लोकेशंस को ऑक्युपाई कर रहा है। तो इसका मतलब अगर आप 100 लोकेशन आगे जाएंगे तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट एट 100th इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब है आपको चार चार लोकेशन हर इंस्ट्रक्शन को अबूर करने के लिए आपको आगे जाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हम 100 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 400 लोकेशन, हमें इसका मतलब है हमें आगे जाना है। जब हम 400 लोकेशन आगे जाएंगे तब हमारा टारगेट एड्रेस मिलेगा। तो उसको फिर हम प्रोग्राम काउंटर की अभी जो करंट वैल्यू यानी PC+4 में उसमें हम ऐड करेंगे। तो उस उसके बाद उसको फिर हम प्रोग्राम काउंटर में रीलोड करेंगे ताकि हम उस लोकेशन तक पहुंच सकें। इस चीज को समझने के लिए हम एक मिसाल की मदद लें। इस ब्रांच के डाटा पाथ को हम एक मिसाल की मदद से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप देखते हैं कि 0C के ऊपर एक ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच इक्वल R0, R5 एंड लेबल। तो ये हमें बता रहा है कि अगर R0 और R5 अगर लेबल जो है वो इक्वल हुए तो आपने लेबल पे जंप करना है। लेबल आपसे 3 इंस्ट्रक्शन आगे है और अगर वो अनसक्सेसफुल होती है तो वो नीचे आ जाएगा 10 पे। तो अगर सक्सेसफुल के केस में हमने जाना है 1C पे। तो उसकी एड्रेस कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे काम करता है, तो हम देखते हैं कि ब्रांच इक्वल में R0, R5 और लेबल है। हम इस एग्जांपल में हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि R0 और R5 जो है वो इक्वल है। तो लेबल जो है, अब अगर आप कैलकुलेट करें तो लेबल बेसिकली क्या होता है कि आपसे कितने इंस्ट्रक्शन दूर है। तो इसका मतलब है हमसे 3 इंस्ट्रक्शन दूर है, तो लेबल की जगह पे हमारा जो है वैल्यू 3 आ जाएगा। ये बेसिकली आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो कंपाइलर उसको कंपाइल करके उसको लेबल की वैल्यू असाइन कर देता है। तो लेबल इज 3 इन दिस केस, क्योंकि हम 3 इंस्ट्रक्शन आगे, आपका लेबल 3 इंस्ट्रक्शन आगे। तो इसी तरह जब ये एग्जीक्यूट होगा तो आप देखेंगे कि RT जो है वो बस B पे जा रहा है, RS जो है वो बस A पे जा रहा है। उन दोनों की वैल्यू जो है, और प्रोग्राम काउंटर की जो करंट वैल्यू है वो है 4000C। और जैसे ही हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है
कि फैचिंग यूनिट में वो फोर उसमें ऐड कर देता है, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 400010। ठीक है जी। तो हम जो है नेक्स्ट चलते हैं। तो वो जो बस ए में R5 की जो वैल्यू पड़ी है, बस बी में R0 की वैल्यू पड़ी है, वो बाहर आ गई। उन दोनों ने एग्जीक्यूट किया और आपके पास वैल्यू 0 आ गई। ठीक है जी। अब आपके पास जो ऑफसेट है, अब एड्रेस कैलकुलेशन की बारी है। तो ऑफसेट है वो है 00003। तो जैसे ही वो आगे जाती हैं, एक और वहां पे एडर लगा हुआ है। वो एडर क्या करता है, उस एडर का काम है कि इसको तीन तीन को, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि वो हर एक को जो है चार चार से मल्टीप्लाई करना है। तो दैट मीन्स कि अगर आप मल्टीप्लाई करने के बजाय दो दफ़ा लेफ्ट शिफ्ट करें तो बिल्कुल सेम ही, जैसे कि आपको पता है कि जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो दफ़ा लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये जो 3 है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाए होके सी बन जाएगा। अब ये जो सी है उसने प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है, प्रोग्राम काउंटर के करंट, आपको पता है कि प्रोग्राम काउंटर की जो नेक्स्ट वैल्यू है PC+4 विच इज 00010, जो आपके प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट को होल्ड करता है। तो उस वैल्यू को सी में ऐड करेगा। जब वो सी में ऐड करता है तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 40001C, जो कि आप देखते हैं कि आपके लेबल का भी एड्रेस वही है, लेबल का एड्रेस भी वही है और आपका जो है टारगेट एड्रेस। अब प्रोग्राम काउंटर जब आपका प्रोग्राम नेक्स्ट स्टार्ट होगा तो वो वही यहीं से स्टार्ट करेगा, लेबल से। तो इसका मतलब है आपका जो है वो प्रोग्राम शिफ्ट हो चुका है और आप लेबल से स्टार्ट कर रहे हैं।